इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएटर ने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएटर जब इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा तो क्रिएटर के पास या कोई लीडर के पास या किसी भी व्यक्ति के पास इसकी कोई भी टोकन नहीं रहने वाली दोस्तों। और उससे मजे की बात है, जब सप्लाई जीरो है तो कोई भी इस सिस्टम को डंप नहीं कर सकता। दूसरी प्लस पॉइंट दोस्तों, इस टोकन का जब भी लोग बाय करके टोकन स्टेक करेंगे, सॉरी बाय तो कर ही नहीं सकते, जब भी लोग टोकन को स्टेक करते हैं तो स्टेक में भी इस टोकन की प्राइस बढ़ेगी। और जब लोग इस टोकन को सेल करते हैं, यानी बाय ऑन मिंट, स्टेक ऑन मिंट, सेल ऑन बर्न, मिंटिंग बर्निंग प्रोटोकॉल है दोस्तों। तो इस टोकन को सेल पे भी रेट बढ़ेगी, बाय पे भी रेट बढ़ेगी। यानी ये टोकन नेवर डाउन टोकन है दोस्तों, इसका रेट कभी गिरेगा नहीं। और रेट नहीं गिरेगा तो किसी भी प्रकार का रिस्क, लाइबिलिटी, डर का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तीसरी प्लस पॉइंट दोस्तों, इस प्लान के अंदर आज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये टोकन को सिर्फ हम लोग स्टेकिंग के माध्यम से कमा सकते हैं और लोगों को रेफरल के माध्यम से कमा सकते हैं। ये कोई बाय करने वाला टोकन नहीं है, बिल्कुल यूनिक मैकेनिज्म है। और ये मैंने आपको इसकी सिर्फ झलक, एक वन पॉइंट, एक छोटी सी पॉइंट बताया है। इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल, इस प्रोजेक्ट की पूरी माहिती आपको पूरा अच्छे से जानकारी देने के लिए हमारे और आपके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी, नन अदर, मैं इनवाइट करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम मिस्टर विनोद अग्रवाल सर। सर आपको तालियों से मैं आपका वेलकम करना चाहता हूं जूम प्रेजेंटेशन में। आज के दिन आपके साथ ऐसे 79 लोग इस जूम में ज्वाइन किए हैं। मैं चाहता हूं आप इस प्रोजेक्ट को इतना बेहतरीन समझाते हो, इतना बेहतरीन तरीके से बताते हो, हर किसी को समझ में आएगा। और इस प्रोजेक्ट में जो लोग अभी शुरुआत में आए, हर एक बंदा यहाँ से अपनी अपनी लाइफ लाइफ के अब तक की जो अर्निंग नहीं किया है वो सारा अर्निंग यहाँ से वो कर लेगा दोस्तों। तो प्लीज वेलकम विनोद अग्रवाल सर। तो थैंक यू वेरी मच महेश सर, थैंक यू वेरी मच। आपका स्पेशलिटी है कि शॉर्ट में 1-2 मिनट में आप सारा प्लान का सारांश बता देते हो। बहुत बहुत थैंक यू जो आपने एक आज मुझे मौका दिया अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए, सबसे शेयर करने के लिए। सो जस्ट अ मोमेंट में 1-2 सेटिंग्स कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में कैसा कुछ कलाकार भी होते हैं जो बीच बीच में डिस्टर्ब होता है। तो मैं 1 मिनट, हाँ, एनोटेशंस डिसेबल कर दिया हूँ मैं, सो दैट हमें जब मीटिंग स्टार्ट हो तो अनइंटरप्टेड फ्लो हमारा कंटिन्यू रह सके। दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं, एंड मीन भाई अगर अभी भी आपका कोई लगता है कि आपने किसी को इनवाइट किया था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो आप तब तक उनको एक बार रिमाइंडर भेज दीजिए। तब तक हम शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग जर्नी की, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी की, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की। और दोस्तों आज आपको फिर से मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बधाई किस चीज की? बधाई इस चीज की कि ऐसा बहुत कम मौका हमें मिलता है कि जहां पर हमें प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के टाइम पे या इवन लॉन्चिंग से पहले हमें कोई प्रोजेक्ट पता चलता है। अदरवाइज बहुत से प्रोजेक्ट जो है हमें कुछ महीनों बाद, कुछ इनफैक्ट कभी कभी तो सालों बाद भी पता चलता है। तो वो प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक मार्केट जो है एक्सप्लॉइट कर चुका होता है और उसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी कम हो जाते हैं। बट जो लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है, अगर हम डे वन से ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आप शब्द लिख के रखिए, वहां पे एक रियल में हम बहुत बड़ा अर्निंग बना सकते हैं दोस्तों। अर्ली बर्ड्स गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। जो पंछी होते हैं जो सुबह सबसे पहले निकलते हैं उनको सबसे ज्यादा खाना मिलता है, उसी तरह अगर हम भी जल्दी शुरुआत करेंगे तो हमें भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बिग बिग मनी। सो दोस्तों यहाँ से हमारे पास बोलने के लिए नहीं, सही मायने में हमारे पास मौका है कि हम यहाँ पे एक बड़ा अर्निंग बना सकते हैं, डिपेंडिंग हमारा पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है। सैकड़ों, हजारों से लाखों डॉलर में हम यहाँ पे अर्निंग बना सकते हैं। बट यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने पोटेंशियल के हिसाब से करेगा। बिल्ड वंस एंड अर्न फॉर एवर। पेड़ का पौधा होता है ना, हम छोटा उसको अब रोप बोलते हैं, छोटा। अलग अलग शब्द, भाषाओं के शायद शब्दों में कुछ फर्क हो सकता है। हम छोटा सा ये लगाते हैं पौधा, और उसको हम अच्छे से सींचते हैं, पानी देते हैं। कुछ महीनों, कुछ सालों बाद कौन सा पौधा उसके ऊपर डिपेंड है, बट एक बार जब वो बड़ा होके फल फूल देना चालू करता है ना, तो उसका जो फल फूल है हमें सालों साल मिलता है। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से हम यहाँ पर एक बार अच्छा नेटवर्क हमारा खड़ा करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ में, तो हम, तो दोस्तों हम बड़ी, एक लंबे समय तक
सालों साल तक ये एक बड़ी अर्निंग यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों। और ये बनाई उस हिसाब से है प्रोजेक्ट कि जो सालों साल चलेगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म आप जब देखोगे, अभी ये शुरुआत में शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन खत्म होते होते आई एम श्योर सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि यस, ये प्रोजेक्ट सही में सालों साल चलने के लिए ही बना हुआ है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रेल डेस्क में, यानी कि रियल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, जहां पर पावर, ट्रस्ट और फ्यूचर का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। सो दोस्तों, आइए चलते हम जर्नी पर। दोस्तों, एक क्वेश्चन होता है किसी भी प्रोजेक्ट में कि सही मायने में पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, बट यहाँ पता नहीं चलता है। बट यहाँ पे हमें उसके भी आंसर मिलेंगे जब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली फ्लो किस तरह से हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। सो दोस्तों, रियल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म क्या है? ये क्रिप्टो बेस्ड अर्निंग इकोसिस्टम है। ये कोई एक सिंपल ये नहीं है, ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम किस चीज का? यहाँ पे जो है स्टेकिंग, मिंटिंग यानी कि टोकन जनरेशन, और नेटवर्क बेस्ड इनकम का जो है एक कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, जिसको हम सही मायने में एक इकोसिस्टम बुला सकते हैं, पूरा इकोसिस्टम। यहाँ पे हर किसी के लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। पैसिव इनकम, हमारा अपना खुद का पैसा लगा के भी हम अर्निंग ले सकते हैं। टीम बनाकर एक नेटवर्क खड़ा करके वहां से हम अर्निंग ले सकते हैं। और उससे भी आगे चलकर यहाँ पे जो टोकन है राइनेक्स, वो टोकन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसका प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा, ये हमेशा अप्रिशिएबल रहेगा। तो उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टोकन वैल्यू ग्रोथ। तो पूरा कॉम्बिनेशन, हम चाहिए स्टेकिंग, चाहिए तो एक नेटवर्क बना के एक बड़ा अर्निंग कर सकते हैं, चाहिए तो हम टोकन को होल्ड करके उससे भी एक बहुत बड़ा अर्निंग ले सकते हैं। सो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे सारा जो काम हो रहा है वो ब्लॉकचेन पे हो रहा है। उसके बारे में और भी हम आगे के इस पे समझेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या जब मैं डिसेंट्रलाइज बोल रहा हूँ, तो पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि सेंट्रलाइज क्या होता है। जब हम समझेंगे कि सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, दोनों में फर्क क्या है, क्या बेटर है, हम समझेंगे। तो दोस्तों, रेलडेक्स क्या है? रेलडेक्स जो है एक मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोटोकॉल पर बना हुआ एक कंसेप्ट है। तो मिंटिंग क्या होता है? क्रिएशन ऑफ टोकन या जनरेशन ऑफ टोकन बोल सकते हैं। हम यहाँ पे जो भी पैसा लगाते हैं ना, हम कंपनी में नहीं दे रहे, वो हमारे खुद के अकाउंट में रह रहा है, हमारे खुद के वैलेट में रह रहा है। हम स्टेक कर रहे हो, हम किसी को पैसा नहीं दे रहे, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। तो यहाँ पे जब हम अपना पैसा, जो कि यूएसडीटी के फॉर्म में है, उसको हम जब यहाँ पे स्टेक करते हैं, तो उससे जो है राइनेक्स टोकन जो है मिंट होता है, यानी कि जनरेट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिंटिंग। अब मिंटिंग तो हो रहा है, हर एक स्टेकिंग पर मिंटिंग होगा, टोकन जनरेट होते जाएंगे। तो वो टोकन जमा होते 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 जब कोई बेचेगा, खरीदेगा, तो ये प्रोसेस में टोकन का सप्लाई तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा ना। बट इसको कंट्रोल करने के लिए, जो होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट देने के लिए एक मैकेनिज्म है बर्निंग का। बर्निंग क्या है कि जब भी हम टोकन सेल करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, तो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो सप्लाई में से परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई पे हमेशा एक कैप बना रहेगा, सप्लाई अनलिमिटेड बढ़ता नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो होल्डर है उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे मिशन एंड विजन आप पढ़ सकते हो। काफी अंग्रेजी में काफी अच्छा लिखा हुआ है, बट इसका सिंपल समरी इतना बताता हूँ कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ से एक सही मायने में एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बहुत बड़ा इनकम बना सकते हैं। यही इसका समरी है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़िए, बट इसका सारांश वही है। तो अब हम समझते हैं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों में फर्क क्या है। तो दोस्तों, सेंट्रलाइज जो होता है ना, मतलब जहाँ पे हमारे हमको जो है एक लॉगिन आईडी लगता है, पासवर्ड लगता है, हम वेबसाइट पे जाके किसी पे लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पता चलता है कि नहीं चलता है। वहाँ पे जो है एक सिंगल पर्सन को ही जो है पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है। प्लेटफॉर्म की ओनरशिप जो है एक व्यक्ति के पास होती है, लिमिटेड, इनफैक्ट लगभग ना के बराबर ही ट्रांसपेरेंसी होती है। क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता। ये सारी चीजें जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए। जब डिसेंट्रलाइज नहीं था तब ठीक है, लोगों ने सेंट्रलाइज में काम किया, देखे भी है, सभी के अनुभव भी होंगे। बट जैसे जैसे समय बढ़ता है, एडवांसमेंट आता है, हमें समय के साथ में चलना पड़ता है। अब जैसे पहले सिर्फ लैंडलाइन फोन से भी काम चलाते थे लोग,
फिर बटन वाला फोन आया, फीचर फोन हम जिसको बोलते हैं, फिर स्मार्टफोन आया। क्यों हम स्मार्टफोन पे शिफ्ट हुए? क्योंकि समय के साथ में बदलाव हो रहा है, समय के साथ में प्रगति हो रही है। लैंडलाइन फोन से, फीचर फोन से, स्मार्टफोन, हो सकता है आगे और भी आए जो हमको नहीं पता, हम बोल नहीं सकते आएगा नहीं आएगा, फ्यूचर में डेफिनेटली आएगा, कुछ और एडवांस वर्जन आएगा, बट अभी नहीं है तो हम बोल नहीं सकते। तो उसी तरह से एक एडवांस सिस्टम है वेब 3 इको सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस होता है। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस यानी कि यहाँ पे कोई सिंगल ओनर नहीं है, जितने कम्युनिटी होल्डर है ये सब इसके ओनर होते हैं। मैं ओनर हूं, आप ओनर हो, मैं भी एक मेंबर हूं, मैं भी ओनर होऊंगा, आप ज्वाइन करोगे, आप भी मेंबर, आप भी ओनर होंगे, तो यहाँ पे सारे जो है वो ओनर होता है। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक, इवन एक सेंट कहाँ से आ रहा है, एक सेंट कहाँ पे जा रहा है, सारे ट्रांजेक्शन जो है ब्लॉकचेन पर होते हैं। तो यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है, ट्रस्टलेस सिस्टम है। तो ये सारी चीजें जो है एक डिसेंट्रलाइज इसको बहुत क्या बोलते हैं हम इसको, हमारे पास जो चॉइस है वो ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज है। क्यों? इसके इतने सारे एडवांटेजेस है, डिसेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। तो मेरा ये बताने का एक ही उद्देश्य था। कंपनी के पास से बहुत अच्छा पीडीएफ आया है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, और इसमें मेरा पर्टिकुलरली हाईलाइट ये करने का उद्देश्य ये कि हमें समझे कि डिसेंट्रलाइज जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ये ओवरनाइट बंद करके, वेबसाइट बंद करके गायब हो जाते, कहीं कुछ पता नहीं चलता। बट जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो काफी लंबे समय तक चलते हैं, काफी अच्छे से वहाँ पे लोग पैसा बनाते हैं। तो ये एडवांटेज है डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। अब रेलडेक्स कैसे काम करता है, उसका कोर प्रोसेस क्या है? यहाँ पर जो हम हमारा पैसा क्या कर रहे हैं, स्टेक कर रहे हैं, हम किसी को दे नहीं रहे। और कौन सा यहाँ पे कौन सी करेंसी में लगेगा? यहाँ पे पैसा जो लगेगा वो लगेगा यूएसडीटी में, जो कि वेब 20 नेटवर्क का है। अब जिन लोगों को अगर कुछ नया, शायद मुझे लगता है कि 99% लोगों को पता होगा, बट किसी को पता नहीं है, तो जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया आप उनसे ये चीज़ समझ सकते हो कि यूएसडीटी क्या होता है। ये चीज़ें बहुत बेसिक है, बट किसी के लिए फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे तो नया हो सकता है, बट नथिंग टू वरी। अब जब हम स्टेक कर रहे हैं तो वहाँ पे से क्या हो रहा है, राइनेक्स टोकन जनरेट हो रहे हैं, यानी कि मिंट हो रहे हैं। अब ये काम तो हमने कर लिया, राइनेक्स टोकन को हमने स्टेक कर लिया। अब इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? इसके बदले में हमें डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसको हम आरओआई भी बोल सकते हैं। अब ये प्रोसेस हो गया, हमारी अर्निंग चालू हो गई। अब यहाँ पे हमें एक अगले स्टेप पे जाना है, एक बड़ी अर्निंग करना है, क्योंकि हर कोई अनलिमिटेड पैसा तो नहीं लगा सकता, ना तो अनलिमिटेड पैसा है, एक लिमिटेड पैसा लगा पाएंगे। बट बड़ी अर्निंग करनी है तो क्या करेंगे हम एक नेटवर्क बनाएंगे, जो लाइक माइंडेड पीपल है उनको भी इसके बारे में बताएंगे। वो भी जब समझेंगे उनको भी यस दिखेगा कि यस ये किस तरह से बेनिफिशियल, वो भी लोग ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम दूसरों को इनवाइट कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, बट डेफिनेटली एडवांटेजेस है। जब हमारी टीम बढ़ती है तो हमारा इनकम बढ़ना चालू हो जाता है। और जैसे हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं, यहाँ पे कुछ रैंक अचीव करते हैं, तब हमारी इनकम और कई गुना बढ़ना चालू हो जाती है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस है कि जहाँ पे हम एज अ यूजर, एज अ नेटवर्कर, एज अ ग्रेट अचीवर, रैंक अचीवर, तो सारे तरह से हम यहाँ पे से अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये इसका कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है वो किस तरह से काम करता है। तो हम यहाँ पे जब भी स्टेकिंग करते हैं तो क्या होता है, एक मिंटिंग इवेंट होता है। यानी कि जो स्टेकिंग हो रहा है वो वहां से टोकन जनरेट हो रहे हैं, जिसको हम मिंटिंग इवेंट बोलते हैं। हम यहाँ पे जो भी फंड्स लगाएंगे उसका 75% अमाउंट का जो है वो टोकन जनरेट होते हैं, राइनेक्स टोकन जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि 75% यानी कि बाकी जो बचा हुआ वो कहाँ पे जा रहा है फिर? तो इसमें से जो 10% है, 10% जो है वो जाता है इकोसिस्टम डेवलपमेंट, फ्यूचर ग्रोथ, मेंटेनेंस, ये सारी चीजों में जो है 10% यूज होता है। ठीक है। और जो 15% है वो जाता है ट्रेजरी पूल में, जो कि फ्यूचर में काफी चीजों के लिए, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए ये पूल का यूज होता है, सो दैट हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है ये रोबस्ट होता है जाए दिन पर दिन। तो 10% जा रहा है डेवलपमेंट में, और 15% जा रहा है ट्रेजरी पूल में। इस तरह से जो 75% है उसके टोकन जनरेट होते हैं। अब जब हम इस टोकन को सेल करेंगे, जब भी हम यहाँ पे से विड्रॉ करेंगे, हमारी इनकम वो आएगी राइनेक्स टोकन के फॉर्म में। और उसको जब हम सेल करेंगे तो 15% टोकन जो है वो बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई हमेशा कंट्रोल में रहती है और रेट हमेशा बढ़ता रहेगा।
एंड सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू P2P सेल, यानी कि जब भी हम यहाँ से P2P सेल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उस समय 20% टोकन बर्न होंगे, विच फर्दर स्ट्रेंथन्स द सिस्टम बाय, जो लिक्विडिटी है उसको हमेशा कंट्रोल में रख के टोकन का हमेशा अप्रिसिएशन बनाए रखेगा। तो ये है दोस्तों जो है इसका ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। अब इम्पोर्टेंट आता है कि हम कितने से शुरुआत कर सकते हैं, कितना कितना हजारों कितना लाखों रुपया लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से पे हम जो है मात्र $10, यानी कि हम भारतीय रुपए में बोलेंगे तो लगभग 1,000 रुपए से भी सिर्फ शुरुआत कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम तो हम जितना चाहे कर सकते हैं, बस पर इवेंट जो है मैक्सिमम $2,500 एक सिंगल स्टेकिंग में कर सकते हैं, और ये हम मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं। मिनिमम $10, और जो भी हमको स्टेकिंग करना है मल्टीपल ऑफ 10, 10, 20, 50, 150, 660, ऐसा जो भी है ऑड फिगर में नहीं होगा। तो $10 मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बस पर स्टेकिंग जो है मैक्सिमम $2,500 हो सकता है। ये इस तरह से काम कर सकता है। हम छोटे से अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं और एक बड़ा इनकम हम धीरे धीरे कर सकते हैं। सपोज आज मेरे पास शुरुआत तो करना है, बट मेरे पास आज उतना फंड्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, $20 से आज शुरुआत कर दूंगा, फिर 2 दिन बाद कुछ फंड्स आया और ऐड कर दूंगा $50। इस तरह से ऐड ऑन कर सकता हूँ। नॉट नेसेसरी कि हमको एक बड़ा फंड आने के लिए वेट ही करना है। हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि हम कितने से शुरुआत कर सकते हैं। अब जब हम स्टेकिंग कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए, अदरवाइज हम समाज सेवा तो यहाँ पे कर नहीं रहे हैं कि जो कुछ ना मिले। तो यहाँ पे हमें मिलेगा डेली रिटर्न, यानी कि स्टेकिंग रिवॉर्ड अप टू 1.25% डेली मिलेगा। और ये कितना मिलेगा, जब तक हमारा अमाउंट 200% नहीं होता है। जैसे अगर मैंने $1,000 लगाया, तो जब तक $2,000 नहीं होगा तब तक मुझे ये मिलेगा डेली बेसिस पे 1.25% तक। और वही अगर मैं टीम बना के काम करता हूँ, नेटवर्क मेरा बनता है, टीम सपोर्ट के साथ में मेरा वही अर्निंग जो है 200% की जगह पे बढ़ के 300% मिलेगा, यानी कि 3 गुना मिलेगा। तो इस तरह से हमें रिटर्न्स मिलेंगे। अब जब यहाँ पे टीम बना रहे हैं हम, ये तो हो गया पैसिव इनकम है, इसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारे खुद के पैसे पे हमें इनकम मिल रही है। अब जब यहाँ पे हम टीम बनाएंगे तो हमारे लिए और भी इनकम्स चालू हो जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट है पार्टनर कमीशन, जिसको हम जनरली रेफरल इनकम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं और जब वो अपना स्टेकिंग करते हैं, तो उसमें से कुछ इनकम जो है 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसमें से कुछ फंड जो कि लेवल 1 पे 5% होता है, लेवल 2 पे 3%, लेवल 3 पे 2%, लेवल 4 पे 0.75%, लेवल 5 to 10 0.5%, एंड लेवल 11 to 15 पे 0.25% पर लेवल। तो ये सब मिला के जो है 15% डिस्ट्रीब्यूट होता है। 15 लेवल में इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब भी स्टेकिंग होता है तो ये इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसके लिए बस एक छोटी सी कंडीशन है कि हर लेवल के लिए हमारा एक डायरेक्ट होना चाहिए मिनिमम, और जो डायरेक्ट या कोई भी एक्टिव आईडी है वो मिनिमम $50 या उससे ऊपर का जो होता है वो एक्टिव आईडी में काउंट होता है। अब ये तो हो गया वन टाइम जब स्टेकिंग स्टार्ट करते तब। अब जो नेक्स्ट इनकम है वो बहुत अमेजिंग, बहुत बड़ी इनकम है, क्योंकि ये इनकम हमें जब तक हमने जिनको इनवाइट किया, हमारी जो टीम है, जब तक उनकी अर्निंग आ रही है तब तक हमें इनकम मिलती है। वो उसको हम बोलते हैं लेवल इनकम, ROI पे ROI इनकम, अलग अलग शब्द है, हमारे सहूलियत के हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हमने जिनको इनवाइट किया जो कि हमारे फर्स्ट लेवल पे है, उनसे हमें उनके इनकम पे हमें 10% मिलता है। लेवल 2 पे 8%, लेवल 3 पे 6%, लेवल 4 पे 4%, लेवल 5 to 10 2% ईच लेवल, एंड लेवल 11 to 15 जो है 1% ईच। तो ये सब मिला के जो है 40% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब सपोज हमारी जो टीम है 15 लेवल तक की, उसमें सपोज $1,000 का, एग्जाम्पल के लिए $1,000 का उनको सबको मिला के अर्निंग आ रहा है, ठीक है। तो $1,000 का जब उनको अर्निंग आ रहा है तो उसका जो है 40%, यानी कि $400 जो है 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये कब कब होगा, ये डेली होगा, जब तक हमारी टीम में इनकम आ रही है तब तक। आज सपोज $1,000 है, कल 1,200 हो जाएगा, हो सकता है 1 महीने बाद $1,500 हो जाए उनकी अर्निंग। तो उसी प्रोपोर्शनेट में 15 लेवल में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कि एक कंसिस्टेंसी और बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे जनरेट होता है।
अब इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी टीम बन रही है, अच्छा बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, तो हम जो है रैंक अचीव करते हैं। यहाँ पर जो है रैंक आप जैसे देख सकते हो, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, रूबी, सफायर, डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्राउन डायमंड, ऐसे इतने रैंक से, जो कि टोटल 9 रैंक से हम उनको अचीव कर सकते हैं। अब बहुत छोटा छोटा क्राइटेरिया रखा गया है। और छोटा छोटा क्यों रखा गया बिजनेस क्राइटेरिया? सो दैट मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है ब्रोंज के लिए? कि हमारा जो पावर लेक बिजनेस है, यानी कि जिस आईडी के नीचे सबसे ज्यादा बिजनेस हो हमारा, वो सिस्टम अपने आप पावर लेक काउंट कर लेता है। वहां पर मिनिमम $5,000 का बिजनेस होना चाहिए। और जो बाकी सारे लेग है, चाहे मल्टीपल हो या और एक सिंगल लेग में हो, तो वहां से $5,000 का टोटल होना चाहिए मिनिमम। तो ये सब जब हमारा हो जाता है क्राइटेरिया मीट, $5,000 पावर लेग से और $5,000 बाकी लेग से, तब हम अचीव करते हैं ब्रॉन्ज रैंक। यहाँ पे जो हमारा खुद का आईडी होना चाहिए मिनिमम $100 का, एंड मिनिमम 2 डायरेक्ट। 2 डायरेक्ट तो वैसे भी होना ही है, क्योंकि पांच यहाँ पे 2 लेग में बिजनेस काउंट होना है, तो बाय डिफॉल्ट होना ही है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अब यहाँ पे जो है, और ये कितने, हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने लेवल तक काउंट होता है? अनलिमिटेड डेप्थ से काउंट होता है। चाहे आपके सेकंड लेवल पे हो, 10 लेवल पे हो, 100वें लेवल पे बिजनेस हो, जहाँ पे भी है, अनलिमिटेड डेप्थ से बिजनेस काउंट होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा वीकर लेग से 8% का हमें उनके इनकम के ऊपर हमें इनकम मिलता है। अब जब नेक्स्ट पायदान पर हम जाते हैं, जहाँ पे हमारा बिजनेस $10,000 का मैचिंग हो जाता है, यहाँ पर हम अचीव करते हैं सिल्वर रैंक, जहाँ पर मिनिमम 4 डायरेक्ट चाहिए, $200 का खुद का होल्डिंग चाहिए, और जो है 10% इनकम हमें यहाँ पे मिलना चालू हो जाता है। गोल्ड के लिए 25,000 का मैचिंग बिजनेस चाहिए, प्लेटिनम के लिए 50,000 का, रूबी रैंक के लिए $1,00,000, सफायर के लिए 2.5 लाख, डायमंड के लिए 5 लाख, ब्लैक डायमंड 10 लाख, एंड अल्टीमेट जो क्राउन पोजीशन है, क्राउन डायमंड, दैट इज वो है $25 लाख। तो दोस्तों शुरुआत में एक दो जो है ना रैंक, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जब टीमें जस्ट बनना चालू होती है, सब लोग काम करना चालू करते हैं, बट जैसे हमने 2-3 रैंक अचीव कर लिए, तो आगे का सफर इजी होते जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, हम साथ में काम करते हैं, तो आगे के रैंक्स कंपेरेटिवली इजी होता है। और जैसे हमने 8% से स्टार्ट किया था, बढ़ते हुए 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 25% तक हमें मिलता है वीकर लेग का। ये डिफरेंशियल इनकम होता है। और डायरेक्ट का भी जो रिक्वायरमेंट है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 15, 15, यानी कि तीनों भी जगह पे हम एक चीज फैक्टर कॉमन देख रहे हैं कि हमारा जो डायरेक्ट का रिक्वायरमेंट है वो आके 15 पे हो रहा है। तो एक बार का हम 15 डायरेक्ट कर लेंगे, तो हमारे सारे क्राइटेरिया मीट हो जाएंगे, चाहे हाईएस्ट रैंक हो, लेवल इनकम हो, रेफरल इनकम हो, सारी जगह के लिए हमारे क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं जब हम 15 डायरेक्ट करते हैं। दोस्तों ये सारा इनकम देख लिया हमने, सब कुछ देख लिया, स्टेकिंग रिवॉर्ड है, रेफरल इनकम है, लेवल इनकम है, रैंक रिवॉर्ड है। बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब अगर कोई पैसा लगाता है, सपोज मैंने पैसा लगाया, और एक सप्ताह बाद या कुछ दिन बाद मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई फंड्स की, तो कितने ऐसे हमने देखे कंपनीज प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हमारा प्रिंसिपल हम निकाल सकते हैं? 99% जगह पे नहीं निकाल सकते। बट यहाँ पर कंपनी हमें मौका दे रही है कि अगर कभी हमारा इमरजेंसी आ जाए, तो हम इधर उधर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, हमारा खुद का हक का पैसा है, हम उसको भी यहाँ से अनस्टेक करके निकाल सकते हैं। तो ये जो अब दिया है, ये 1% कंपनीज भी नहीं देती है। तो हमारा पैसा हम जब लगाते हैं, तो मात्र पहले 24 घंटे के बाद में हम जब चाहे तब हमारा निकाल सकते हैं पैसा ऐसे। बस उसके लिए छोटा सा कंडीशन क्या है कि जब भी हम विड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल, तो 15% जो कि रेफरल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो, और अभी तक हमने जितना अर्निंग किया उतना एडजस्टमेंट होकर हमें बाकी अमाउंट मिल जाता है, क्योंकि इतना अर्निंग हमने ऑलरेडी ले लिया है। और क्योंकि हम, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है स्टेकिंग, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट हम जब तोड़ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें हमारा कैपिटल मिल रहा है, जो कि बहुत रेयर कंपनीज में मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पर रेलडेक्स इतना बढ़िया है, जो कि क्रिएटर और ने सोचा है कि लोगों को ये भी मौका मिलना चाहिए कि कभी निकालना हो, तो उन्होंने ये भी मौका हमारे पास दिया कि हमारा प्रिंसिपल कैपिटल भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आई एम श्योर कि ये सारी चीजें देख के आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से बनाया गया है। इनकम भी है, हमारा अनस्टेकिंग का भी हमारे पास मौका है, अगर कभी इमरजेंसी पड़े, भगवान न करे कभी हो, बट अगर जरूरत हो तो, बट एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन हाथ में तो है। अब देखते हैं, अब जब यहाँ पे इनकम आ रही है तो उसको हम
निकाल कैसे सकेंगे, इनकैश कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप जब भी हमारा इनकम $10 मिनिमम या उससे ऊपर जमा हो जाए, तो हम उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। दिन के 2400 घंटे, सातों दिन, एनी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हो। दिन में मल्टीपल टाइम भी विड्रॉ कर सकते हो। और ये विड्रॉ जो इंस्टेंट होता है, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे हो रहा है। यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं करना है फिर अप्रूवल के लिए जाएगा, नथिंग। आपने क्लिक किया बटन, ब्लॉकचेन पे अप्रूव किया, आपका जो भी इनकम है वो आपका राइनेक्स टोकन में आपको उस टाइम का जो भी लाइव रेट रहेगा उस हिसाब से आ जाएगा। क्योंकि ये जो टोकन का रेट है वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, नेवर डाउन टोकन है। तो आज हो सकता है उसका 5 सेंट हो, 2-3 दिन बाद 8 सेंट चला जाए, 6 सेंट चला जाए, पता नहीं, बोल नहीं सकते कितना हो सकता 0.51 डॉलर के आसपास हो। तो जो भी है लाइव रेट पे हमें मिलेगा। जो टोकन हमें मिल रहे वो लाइव रेट पे मिल रहे। अभी हमारी चॉइस है, हम चाहिए तो उसको तुरंत बेच सकते हैं, या फिर उसको होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि जो अगर सपोज आप विड्रॉ कर रहे हो और आज का रेट उसका 5 सेंट है, 5 सेंट में सपोज आपने 1000 टोकन आपको मिला है, एक उदाहरण के लिए, और आपने उसको होल्ड किया। हो सकता है कि 1-1.5 महीने में उसका रेट 15 सेंट या 20 सेंट भी चला जाए। तो 5 सेंट का अगर 20 सेंट तक भी आप होल्ड करते हो, तो यहाँ पे आपको 2 गुना या 3 गुना इनकम तो स्टेकिंग के थ्रू मिल ही रहा है। जो रेट है उस बढ़ते हुए रेट के एडवांटेज में आप 4-5 गुना वहां पे भी बेनिफिट ले सकते हो। बट ये पूरा हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारा पैसा है, हम चाहिए तो उसको तुरंत सेल भी कर सकते हैं, कुछ टाइम होल्ड करना है। इसके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है, ना तो होना भी चाहिए। क्योंकि मुझे जब जरूरत है तब मैं बेचने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो, तभी तो फायदा है। और इंस्टेंट होता है सारा। अब जब यहाँ पे हम टोकन बेच रहे हैं, तो उसमें का जो है 15% जो है बर्न होके सप्लाई में से हमेशा निकल जाता है, जिसकी वजह से टोकन का सप्लाई हमेशा कंट्रोल रहता है। इसकी स्केर्सिटी यानी कि दुर्लभता बनी रहती है, और जिसकी वजह से टोकन का प्राइस हमेशा बढ़ते हुए क्रम में ही आपको दिखेगा, ये कभी नीचे नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो P2P ट्रांजेक्शन करते हैं उस समय भी 20% बर्न होता है। वो भी सेम पर्पज है कि टोकन की सप्लाई कंट्रोल में रहे और जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। अब दोस्तों ये सारी चीजें हमने समझ ली है। अब कुछ एक गाइडलाइंस है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो हम समझ लेते हैं। कि यहाँ पे मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट जो है $10 से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम सिंगल इंस्टेंस में $2500। बट आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो, तो मैक्सिमम इसका कोई लिमिट नहीं है। जो करेंसी यहाँ पे चलती है वो है BEP20 नेटवर्क का USDT BEP20 या BSC या BNB नेटवर्क, जो भी आप बोलो। हम जो भी यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं 10% मैंने आपको जैसा बताया वो इकोसिस्टम डेवलपमेंट में जा रहा है। इनकम हमें मिलेगी 2x जब हम सिर्फ स्टेकिंग का इनकम ले रहे हैं। और जब हम टीम बना के इनकम ले रहे हैं तो हमें 3x यानी कि 3 गुना, हाँ 300% हमें यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे जो है, वैसे तो हम $10 से भी आईडी बना सकते हैं, बट हमें जब टीम इनकम चाहिए तो हमें हमारा जो है मिनिमम $50 से आईडी होना चाहिए। जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन होता है वो जो 75% अमाउंट होता है जिसका मिंटिंग हो रहा है उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है सारा। कैपिटल हम जैसे मैंने आपको बताया 24 घंटे बाद हम कभी भी हमारा कैपिटल निकालना है तो निकाल सकते हैं। उसी तरह से विड्रॉल के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। $10 या उससे ऊपर का जब भी अमाउंट हो आप कभी भी निकाल सकते हो। बस विड्रॉल करते समय 5% का विड्रॉल फीस लगता है। जो भी हम विड्रॉल करते हैं वो राइनेक्स टोकन के फॉर्म में हमें तुरंत क्रेडिट हो जाता है हमारे वैलेट में। रैंक एंड रिवॉर्ड में जो पहले से चौथा रैंक है, प्लेटिनम रैंक तक, इसके लिए कोई कंडीशन है। आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आपको हमेशा उसकी इनकम मिलती रहेगी। बस जो रैंक रूबी रैंक या फिर फिफ्थ रैंक ऑनवर्ड है वहाँ पे एक छोटा सा क्राइटेरिया रखा गया है, सो दैट एक मोमेंटम अच्छा हमेशा बना रहे और टीम को सपोर्ट भी करते रहे टॉप लीडर्स। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि 10% जो है बिजनेस, फ्रेश बिजनेस हर महीने विकर लीग से आना चाहिए, सो दैट लीडर्स हमेशा एक्टिव रहे, अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। अब दोस्तों ये तो हो गया सारा अभी क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बट किसी भी कंपनी को अगर हमें देखना है कि उनका सही में फ्यूचर किस तरह से देख रहे हो, किस तरह से प्लान कर रहे हैं, तो हमें दिखाता है कि वो कितना लंबा समय तक रहेगी, किस तरह से वो कंपनी ग्रो करेगी। तो दोस्तों ये इसका रोड मैप है, पाथवे है। जहाँ पर हम अभी 2026 में लॉन्चिंग एंड फाउंडेशन फेज में है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा है, स्टेकिंग रिवॉर्ड और बाकी इनकम मॉड्यूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसी तरह से
2027 में फोकस किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन पर, जहां पर हमारा खुद का ऐप आएगा रेलडेक्स का। उसी तरह से राइनेक्स जो हमारा टोकन है वो डिसेंट्रलाइज एप्स एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा। क्योंकि इनिशियली जो है सिर्फ कम्युनिटी टोकन होगा, जो कि एक्सटर्नली कोई खरीद नहीं सकता आउटसाइड, जो इकोसिस्टम में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम ही रहेगा। बट फ्यूचर में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी आएगा ये। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप परफॉर्म होंगे उस उनमें से कंपनी जो है कुछ टॉप परफॉर्मर को चूज करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक बोर्ड बनाएगी, और जो कि आगे के कंपनी के प्लानिंग में हेल्प करेंगे। 2028 में टोकन यूटिलिटी पे फोकस किया जाएगा, जहाँ पे क्रिप्टो पेमेंट कार्ड इंट्रोड्यूस होगा, डेडिकेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसी तरह से 2029 आते आते हम ऑलरेडी एक लीगेसी क्रिएट कर चुके होंगे, जहाँ पर जो हमारा राइनेक्स टोकन है उस टाइम तक मोस्ट प्रॉमिस जो टोकन रहेगा राइनेक्स, वो मल्टीपल एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा, जहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑलरेडी जुड़ चुके होंगे उस टाइम पे, और भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स को मौका मिलेगा इसको राइनेक्स टोकन डील कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये सारा जो है हमारा पाथवे है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको ज्वाइन कैसा कर सकते हैं, कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको अभी लाइव बताता हूँ कि ये कब लॉन्च हो रहा है। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारे पास मौका है कि हम लॉन्चिंग से पहले इसको समझ रहे हैं और इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। यस दोस्तों, ये देखो आप realdex.io पे जाके जब देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि टाइमर चालू है, 4 दिन 3 घंटा बाकी है, और ये टाइमर देखो एक्टिवली काम कर रहा है। तो इस तरह से ये हमें बताएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इतना जल्दी सब समझ तो रहे, बट उसका फायदा क्या मिलेगा हमें। अब हम उस वाले पॉइंट को देखते हैं कि आखिर इसका हमें फायदा क्या मिलेगा जल्दी समझने का। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि हम इसको जो टाइम अवेलेबल है उसका हम किस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरह से इस टाइम का बेनिफिट ले सकते हैं। सो दोस्तों, अभी हमारे पास मौका है कि हम अभी से स्ट्रक्चर बनाए, अभी से लोगों को इसके बारे में जोड़े। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है कि किसी और के थ्रू इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चले, या ऑलरेडी कहीं और अपना दिमाग मन बना चुके हो। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जूम में बुलाते रहिए। रोज रात में 8 बजे जूम होगा हमारा। आपके पास पीडीएफ है तो आप उनको भेजिए, समझाइए। ना हो तो आप जिस किसी ने भी इनवाइट किया वहां से आप पीडीएफ मांग लीजिए एक बार। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, आप उसको सर्कुलेट कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप जूम लेने में सक्षम हो, बहुत अच्छा है। नहीं तो किसी और की आप हेल्प ले सकते हो, किसी लीडर को, अगर आपको जूम में एक्सप्लेन करना है, समझाना है। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट है उसमें एक सजेशन होता है कि आप हर बार नया, जो भी नया आप कर रहे हो काम, उसमें एक नया अकाउंट बना के आप करना अच्छा होता है। क्योंकि पुराने अकाउंट में पता नहीं कहीं कुछ वो जो बंद हो चुका होता है, कभी फ्यूचर में वो गड़बड़ करे, स्पैम करे, स्कैम करे। तो उसके लिए आप नया अकाउंट्स बना के रख लीजिए अपने डैप में। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत से बार क्या होता है कि यूएसडीटी जो है टाइम पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपका जो भी इच्छा है, जो आप स्टार्ट कर रहे हो, उसका आप अरेंज करके रखिए, सो दैट लास्ट मिनट पे आपको उस चीज की दिक्कत ना जाए। सो दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने सारी चीजें सुनी, समझी। एंड आपको मैं जो शुरुआत में बोल रहा था कि मोस्ट प्रॉमिसिंग होगा और सालों साल चलने का इसमें पोटेंशियल हो, आप भी अब इस बात से सहमत हो। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ महेश सर से कि वो हम सबको गाइड करे और कुछ बताए। यस महेश सर। महेश सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, शायद कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू हो सकता है। सो दोस्तों, आपने इसका देखो, इसमें अभी फायदा क्या क्या हमें जल्दी लॉन्चिंग के पहले मिल रहा है प्रोजेक्ट के जो है फीचर्स, वो ये कि महेश सर, अगर आप सुन पा रहे हो तो आप प्लीज अनम्यूट करके। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक बढ़िया सा स्क्रीन शेयर करके उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कुछ फीचर्स इसके। यस दोस्तों, यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट का जो ओनरशिप है ना, वो रिनाउंस
कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्रिएटर भी जो है आगे चल के नहीं कर सकता अदरवाइज। यस महेश सर। हाँ विनोद सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ अब आ रही है। एक्चुअली मैं मेरी आवाज ही जा नहीं रही थी। तो मैं हमारे विनोद सर, मैं बोलना चाहूंगा कि आपने काफी बेहतरीन तरीके से इस प्रेजेंटेशन को दिया, लोगों को बताया। और आपका जो बताने का अंदाज है वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मस्त है। लोगों को एक एक चीज क्लियर हो जाती है। तो मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट रियल में बहुत जबरदस्त है और रियल में डिसेंट्रलाइज है। आप सारे लोगों को प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद आप इसका कॉन्ट्रैक्ट चेक करना, चैट जीपीटी पे जाना। जब ये सिस्टम आपको 100% रेनाउंस लगा, कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनरशिप हट गया, सारी चीजें आप देखने के बाद आप इस प्रोजेक्ट में अगर आते हो, तो मैं आप लोगों को इतना जरूर बोलूंगा कि हर एक व्यक्ति इस प्रोजेक्ट से पैसा कमाएगा। क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मेरा एक लास्ट प्रोजेक्ट में था। एक कॉन्सेप्ट का नाम था, नाम भी बताता हूँ, ओडिन वगैरह करके। उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने शुरुआत में ज्वाइन किए थे 1 सेंट 2 सेंट 4 सेंट में। वो प्रोजेक्ट की पोटेंशियल इतनी जबरदस्त थी कि वो $7 का रेट गया था दोस्तों, $7 का। और वहां पे लोगों ने 6 महीने में 8 महीने में बहुत हैंडसम इनकम और बहुत ही लग्जरी इनकम कमाया। लोगों ने बहुत सारी चीजें की। लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर दो चार कमियां थी। उसके अंदर जो मैकेनिज्म लगा था वो मिंटिंग बर्निंग का मैकेनिज्म नहीं था। वहां पे उस मैकेनिज्म की वजह से सिस्टम डाउन हुआ और उसकी जो प्लान प्रेजेंटेशन था वो वेरी वीक प्रोजेक्ट था दोस्तों। बोलो, उतना प्लान में उतना दम नहीं था दोस्तों। तो आज ये प्रोजेक्ट का अगर आप प्लान देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, जो सारी चीजें देखने के बाद मैं आप लोगों को इतने बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये मौका है। और इस मौके में 100% आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, क्योंकि ये रियल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म रहेगा। यहाँ का लिक्विडिटी 100% सेफ रहेगी। इस प्राइस टोकन का प्राइस कभी ऐसा डंप नहीं होने वाला है। जीरो सप्लाई से टोकन की शुरुआत हुई है। यहाँ पे किसी के पास कोई टोकन नहीं है। यहाँ पे हम और आप लोगों को सिस्टम में आना है, अपनी आईडी लगा करके स्टेकिंग कर करके जो डेली रिवार्ड आएगा उसे हमें टोकन को स्टोर करना है, कमाना है। यहाँ पे टोकन को अगर हम लोग कम सेंट में 1 सेंट 2 सेंट 4 सेंट 5 सेंट 10 सेंट 15 सेंट तक अगर हजारों लाखों टोकन हमने कमा के रख लिया दोस्तों, तो ये टोकन का जो ग्रोथ है, आपका आरओआई 2 गुना नहीं होगा, लेकिन ये टोकन की ग्रोथ की वजह से आपकी टोकन की वैल्यू 10 गुना हो जाएगा दोस्तों। और बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं आज हमारे साथ। राजस्थान से, आसाम से, मतलब इंडिया के हर जगह से तो लोग हैं, प्लस बाहर कंट्री से भी बहुत सारे लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं यही बोलूंगा, सिस्टम को नजरअंदाज न कीजिए। अभी हमारे आंखों के सामने ये सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। आज भी हमारे पास लगभग 6 से 7 दिन है, 5 6 दिन है। और इस 5 6 दिन में हमें सारे लोगों को वॉलेट रेडी करके बीएनबी रखना है गैस फीस के लिए। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जो लोग जितने पैसे अपने यहाँ पे फंड लगा सकते हैं अपने रिस्क और अपने प्लानिंग के अनुसार, तो लोग अपने फंड को रख लीजिए। यहाँ पे कम सब लोगों को मौका मिल रहा है 1 सेंट 2 सेंट 5 सेंट में एंट्री करने का और अच्छा प्रॉफिट कमाने का। तो थैंक यू विनोद सर, आपने बहुत जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन लिया। और हम लोग अभी पर्सनल जूम मीटिंग भी कर रहे हैं। अगर जिन लोगों को अपने टीम के साथ जूम मीटिंग करनी है या जिन लोगों को कोई भी क्वेश्चन आंसर करना है, तो अपने टीम या प्लान के साथ यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो थैंक यू विनोद सर, बहुत ही जबरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दिया। और आप सभी लोगों को थैंक यू, जो सारे लोग आज लॉन्च होने के पहले अपना कीमती समय दे करके इस प्रेजेंटेशन को सुना। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, अगर इस सिस्टम में अगर कोई काम कर लिया तो 100% करोड़ों रुपए कमाएगा दोस्तों। अगर किसी ने इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाया बाय किस्मती, अगर आप लोग ने अपनी आईडी भी लगा देते, कोई $100, कोई $50, कोई $200, तो भी वो बंदा यहाँ पे लखपति आराम से बनेगा। इस प्रोजेक्ट की ताकत है, इस मैकेनिज्म की ताकत है। थैंक यू वेरी मच सर। यस महेश सर, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया, पूरा सम अप आपने बहुत अच्छे से कर दिया। सो दोस्तों, अभी हम क्लोज करते हैं मीटिंग को, और कल रात में 8 बजे फिर मिलेंगे। और इन बिटवीन किसी को चाहिए सपोर्ट हेल्प तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। जिस किसी ने आपको इनवाइट किया और मेरे तरफ से आपको इनवाइट मिला है, तो आप मुझे भी डायरेक्ट, या महेश सर जो भी है, जिस किसी ने इनवाइट किया उनके थ्रू आप कांटेक्ट करके आपको कुछ इंडिविजुअल और आपके टीम को और किसी को अलग से समझाना है जूम में, तो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल रात में फिर से 8 बजे। तब तक अपने आप को रेडी करके रखिए। थैंक यू।